हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माँ काली टैरो 1111। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके नेक्स्ट एक्शन विद एंजल गाइडेंस। ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और कलेक्टिव लेवल पर है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, लीव द रेस्ट। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहेगा, उस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है और कमेंट सेक्शन में अगर कोई नंबर देगा तो वो मेरा नंबर नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली, जय। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, माँ काली प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, टावर टावर। अच्छा, कल जो है वो मैं 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी, तो यू वर्सेस योर पार्टनर्स एनर्जी में 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी। मैं उसको छिपाना भूल गई थी, तो बाद में मुझे ब्लर करना पड़ा। तो आप लोग देखे होंगे तो उसमें वो पोर्शन ब्लर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको कल ही बोला कि अपनी एनर्जी सही रखिए, वरना उसका इम्पैक्ट आपके पार्टनर पे पड़ेगा। तो हाँ, इस टाइम आपके पार्टनर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी इस तरह मैं कह रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप फेस कर रहे हो, आप पेन में हो, जो भी है वो उसका इम्पैक्ट भी आ रहा है, ठीक है। इस टाइम आपके पार्टनर आपसे थोड़ा सा रूड बिहेवियर भी रख रहे होंगे या रख रही होंगी, ठीक है। कुछ बातें आपसे छुपाने की कोशिश, या आपको ऐसा फिर फील हो रहा होगा कि चीज़ें अचानक से फिर से आपके पार्टनर मतलब जैसे आपसे भागने लगे हों या समथिंग, या पैसे पे ज़्यादा ध्यान, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान। देखिए आपकी वैल्यू तो इनको पता है, लेकिन साथ ही साथ ये चीज़ें ऐसी हो जा रही हैं कि एनर्जी जो है वो शिफ्ट हो रही है। तो एनर्जी शिफ्टिंग में, और इसमें प्लानिटरी पोजीशंस जो हैं, प्लैनेट्स जो हैं वो भी शिफ्ट हो रहे हैं, तो उन सब का इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो जो ये एनर्जी शिफ्ट हुई है, तो फिर इसमें क्या पड़ रहा है कि एंजाइटी जो आप फील कर रहे थे, पेन, एंजाइटी, ये वो सब आपके पार्टनर में भी आ रहा है, ठीक है। और वो एंजाइटी में रहना नहीं चाह रहे हैं या नहीं रहना चाह रही हैं। तो उसका ये है इम्पैक्ट कि मैनिफेस्ट तो वो कर रहे हैं पॉजिटिव, लेकिन फिर कॉन्फ्लिक्टेड माइंड हो जा रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे बिहेव करना है, ठीक है। चलिए टावर को क्लैरिफाई करते हैं, टावर क्यों आया है, टावर क्या बता रहा है। अरे अरे अरे, बहुत कार्ड्स उछल के आए, ये देखिए। ओके, टावर टावर यही आया है कि इनको समझ में ये आ रहा है कि इनके प्यार के मामले में इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। टावर का ये आया है कि ये जो जितना भी ये इन्होंने अभी तक किया है, तो इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनको अब क्या ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिससे चीज़ें सही हो जाएं, ठीक है। क्योंकि आप इनके लिए प्रीशियस हो, ये जस्टिस तो करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि जस्टिस अभी तक आपके साथ हुआ नहीं है, आपको जस्टिस मिला नहीं है, ठीक है, तो इसलिए टावर मोमेंट आया है इनकी लाइफ में। कुछ चीज़ें ऐसी इनको फेस करनी पड़ रही हैं जो कि ये नहीं फेस करना चाह रहे थे या नहीं करना चाह रही थी, और ये सब इसीलिए आया है कि जस्टिस हो आपके साथ, आप इनकी लाइफ में प्रीशियस हो, आपको इनकी लाइफ में रहना है, ठीक है। तो इनका एक्शन, जैसे एक होता है ना, आदमी सोचता है और उस पर एक्शन लेता है, तो आपके पार्टनर जो है वो ओवरथिंक कर करके रह जा रहे हैं, अपने में ही ओवरथिंक करके फिर सिचुएशन को फिर से नेगेटिव कर दे रहे हैं या कर दे रही हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा माँ काली। ये ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं, ये देखिए, इधर से एक ये कार्ड आया, ओहो, डेविलिश एनर्जी। फिर से वही है, 7 ऑफ सोर्ड्स। कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो इनके ऊपर बर्डन डाल रही, कुछ कार्मिक्स एनर्जी ऐसी हैं जो इनको आपके तरफ नहीं बढ़ने देना चाहती हैं। देखिए ये आपके साथ जो इन्होंने पास्ट में किया है, तो ये बैलेंस करना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, कार्मिक सिचुएशंस हैं जो इनके ऊपर कंधे पे मतलब चढ़ के बैठ जाते हैं। और यहाँ देखिए ट्रिपल 10 भी है,
तो आपको मे बी 10-10 भी दिखे या 111 भी दिखे। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो इनके ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं, मतलब लोग कार्मिक लोग भी लोग मैं कह रही कार्मिक लोग भी हैं जो इनको फिर सिचुएशन को सही नहीं करने देना चाहते हैं या सही नहीं करने देना चाहती हैं, ठीक है। और इसीलिए आया है इनकी लाइफ में टावर मोमेंट, क्योंकि कुछ लोगों के बातों में आपके पार्टनर फिर से आना स्टार्ट हुआ। और आना क्या स्टार्ट हुए, कुछ लोग इनके ऊपर जैसे हावी होना शुरू हुए। चलिए देखते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स और क्या बता रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड्स आ गए हैं यहाँ से, आई थिंक 2 कार्ड्स आए हैं। देखिए आपके पार्टनर कॉन्फ्लिक्टेड माइंड में तो हैं, लेकिन कुछ इनको बड़े डिसीजंस भी लेने हैं और वो डिसीजन ऐसे हैं कि ये आपको छोड़ नहीं सकते। लेकिन कॉन्फ्लिक्टेड माइंड में ये सिर्फ इस कारण से हैं क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो इनको इन पे मतलब एक बोझ की तरह हैं और वो वापस आके जैसे इन पे बर्डन डालने की कोशिश कर रही हैं। तो इस कारण से अब इसमें मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ आप अपनी एनर्जी को सही कीजिए, अपनी एनर्जी सही कीजिए, क्योंकि देखिए आप अपने पार्टनर के बारे में सोच के और नेगेटिव सोचोगे तो वो चीज़ें फिर वो एनर्जी वहाँ तक नेगेटिव ही पहुँचेगी। और अभी कल ही मैंने ऐसा कहा शाम में, और देखिए क्योंकि आपकी कल एनर्जी बहुत वैसी आई थी। चलिए और एनर्जी देखते हैं। जय माता दी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स के लिए, देखिए वही चीज़ें आ रही हैं, ऑल टाइड अप। देखिए आप दोनों के बीच में सब कुछ बंधा हुआ है, ऐसा नहीं है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में आप दोनों एक दूसरे से छूट रहे हो, नहीं, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बार बार आता है। प्लस यहाँ से एनजाइटी आ रही है। एनजाइटी देखिए भर भर के इनको हो रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये आपकी तरफ एक बार बढ़ने की कोशिश भी करते हैं, तो कुछ लोग हैं, कुछ एनर्जीज़ हैं जो इनको पीछे खींचती हैं, ठीक है। रेस्ट एंड रेजिनोवेशन, तो ये इस टाइम आपके पार्टनर थोड़ा सा अपनी हीलिंग पे फोकस करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं। केयरिंग कनेक्शन, देखिए ये इस कनेक्शन की केयर करते हैं, ये इसमें कोई डाउट नहीं कि केयर नहीं करते। लेकिन जैसा कि मैंने कहा आप अपने आप को पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए, जिससे कि आप पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करें। तो आप पॉजिटिव रहोगे तो आपके पार्टनर तक आपकी पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। देखिए इमोशंस, देखिए इस टाइम ऐसा है कि अब अमावस्या भी आने ही वाली है, ठीक है, मेरे ख्याल से 24 को है न्यू मून, तो उसकी भी एनर्जी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एनर्जी चेंज होगी, इमोशंस चेंज होंगे और वो उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा, ठीक है। तो आपको बैलेंस में रहना है जिससे कि आपके पार्टनर बैलेंस में आए, क्योंकि कल तक आपके पार्टनर तब भी बहुत बैलेंस में थे, लेकिन आज उनकी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं नंबर्स देखूँ तो नंबर्स इसमें अलग अलग आए। वैसे 111 मैंने बताया था, 1010 बताया था, यहाँ से 999 999 आपको दिख सकता है, ठीक है। 55 555 भी दिख सकता है। 5 नंबर वैसे भी चेंज का होता है। तो ये थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलिए अभी। जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होगा? देखिए एक आप दोनों में देखिए डिवाइन को कितना काम करना पड़ रहा है आप दोनों के केस में, आप लोगों के केस में। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे एनर्जी डिसबैलेंस हो रही है तो उसके बाद डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। देखिए द हेरियोफेंट का कार्ड आया, हेरियोफेंट शादी का भी कार्ड माना जाता है। नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर ये दुखी परेशान वाले सिचुएशन से निकलेंगे। कोई है जो उनको गाइडेंस देगा या डिवाइन खुद उनको कुछ सिग्नल देंगे या गाइडेंस देंगे या कुछ भी, एक मतलब एक तरीके से इनके तक गाइडेंस पहुंचेगी, जो कि एक मिनिमल शुरुआत की एक कोशिश होगी। अपने स्ट्रेंथ में आएंगे या आएंगी और एक नई शुरुआत। एस ऑफ पेंटिकल्स विद द नाइट ऑफ कप्स, तो मतलब अपने
मतलब थ्रोन को बचाते हुए, मतलब अपने ईगो को सेटिस्फाई करते हुए, लेकिन ये आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। ये अपने ईगो को नहीं हर्ट होने देंगे आपके पार्टनर, मेल हैं या फीमेल जो भी हैं। ये अपने मतलब ऐसा कंट्रोल चाहेंगे, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में, लेकिन वहीं फिर ये पॉजिटिव होके अपनी स्ट्रेंथ में आके आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स विद द नाइट ऑफ कप्स, अपने इमोशंस भले ही थोड़ा स्लो हो, ठीक है, थोड़ा स्लो इनका जेस्चर हो, लेकिन आएगा ज़रूर और न्यू बिगनिंग के लिए आएगा। एंजाइटी में बहुत रहेंगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे दाव लग जाए कि खुद ही झगड़े किए और फिर खुद ही वापस आ रहे हैं। तो ऐसा ये कर सकते हैं कि अपने थोड़ा सा ईगो को बचाते हुए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाते हुए, लेकिन आएंगे ज़रूर आपकी तरफ, ठीक है। वेट कीजिए। थोड़ा सा कन्फ्यूजन से निकलते हुए मुझे दिख रहा है, क्लैरिटी की तरफ दिख रहा है। ये जो आवाज़ें ये दूसरे घर से आ रही हैं, ठीक है, तो इसमें मैं इस टाइम कुछ नहीं कर सकती, आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ 555555 आपको दिख सकता है, 155 आपको दिख सकता है। चलिए देखते हैं गाइडेंस आपके लिए। जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दीजिए माँ काली, क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या होने वाला है। कम्युनिकेशन इज़ की, तो कम्युनिकेशन देखिए की है, कम्युनिकेशन ब्रेक मत होने दीजिएगा, ठीक है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, तो जो भी आंसर्स आपको चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। और फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो कुछ भी स्मूथ नहीं होने वाला है आपके केस में, फायरी क्लाइमेक्स ही होगा, ठीक है, लेकिन होगा पॉजिटिव ही। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, तो जो भी आपके पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। शो द वर्ल्ड द रियल यू, लेकिन आपको दुनिया को भी दिखाना है कि आप क्या हो। आप हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते, ठीक है, आप खुद पे काम कीजिए। चलिए आपके लिए ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। जय माँ। मेरे व्यूवर्स को ब्लेसिंग्स दीजिए माँ, मेरे व्यूवर्स को ब्लेसिंग्स दीजिए। अच्छा ये 3 कार्ड खुद ही आ रहे हैं। जय माँ। अर्धनारेश्वर, शिव एंड पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी, तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और हार्मनी आएगी, ठीक है। महेश्वर महादेव ब्लेसिंग्स ऑफ पीस, तो आपकी लाइफ में शांति आएगी। नटराज महादेव ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ेगी। ब्रह्मचारी महादेव, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क विल बी फ्रूटफुल, तो देखिए आपको बहुत परेशान, मैं बार बार ये कहती हूँ बहुत परेशान मत होइए, आप जो मेहनत कर रहे हैं वो डिवाइन को दिख रहा है, ठीक है, उस हिसाब से आपको फल ज़रूर मिलेगा। आदि योगी, देखिए आपको मेडिटेशन की, आप मेडिटेशन कीजिए, चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइए, अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए किसी पे भी, मेडिटेशन कीजिए, अपने को हील कीजिए, सब सही होगा। सो दिस इज़ योर रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।